नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवी स्पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 36 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। जब भी ऐसा चौकोर हाथ होता है तो ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। इनकी उंगलियों की लंबाई की बात अगर करें तो इनकी उंगलियों की लंबाई इनके हथेली के मुकाबले थोड़ी कम है। जब भी लंबाई ऐसी कम होती है तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। अब इनकी सभी उंगलियों की बात करते हैं। सबसे पहले बुथ फिंगर, लंबाई बहुत अच्छी है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी करीब करीब थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। जब भी ऐसी बुथ फिंगर होती है किसी की तो ऐसे लोग जिस भी रोजी रोज़गार, कैरियर, जॉब, व्यापार, व्यवसाय में होते हैं उसे पूरा मन लगाकर करते हैं। ऐसे लोग सफलता मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन जिस भी रोजी रोज़गार, कैरियर में होते हैं उसमें अपना सब कुछ झोंक देते हैं ऐसे लोग। और इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है, याददाश्त बहुत तेज़ होती है, फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं ऐसे लोग। साथ ही ऐसे लोगों के दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सूर्य फिंगर की बात करते हैं। सूर्य फिंगर की लंबाई इनकी बहुत बढ़िया है। साथ ही गुरु फिंगर की लंबाई भी बहुत ही अच्छी है। जब भी सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोग लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन उपयोग करते हैं और इनके लिए गए डिसीजन ऐसा देखा गया है कि अक्सर सही साबित होते हैं। शनि फिंगर की बात करते हैं तो शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है। दोस्तों, जब भी शनि फिंगर, सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई में बहुत ज़्यादा फर्क ना हो तो इसका एक माइनस पॉइंट भी देखा गया है। जब भी इस तरह की लंबाई होती है सभी फिंगरों की तो ऐसे लोग में ऐसा देखा गया है कि अपने फ़ायदे के लिए कोई भी डिसीजन तुरंत बदल लेने की क्षमता होती है और रुपए पैसे के व्यवहार में विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा नहीं रह जाती ऐसे लोगों में। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हस्तरेखा विज्ञान कहता है कि जब भी इस तरह से फिंगर तीनों की लंबाई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है तो यह गुण उभर कर सामने आता है। तो शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है। शनि की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इनका शनि पर्वत भी अनुकूल है। गुरु पर्वत की बात करते हैं, गुरु फिंगर की बात करते हैं तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। साथ ही इस बात का संकेत दे रही है कि लीडरशिप क्वालिटी है इनमें अवश्य ही अपने घर में और अपने कारोबार में ही इनके बोलने अनुसार ही काम अवश्य होता होगा। जब भी इस तरह से गुरु फिंगर की लंबाई, मोटाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब इनके फिंगरों में गैप की बात करते हैं। सबसे पहले बुध फिंगर में जब इस तरह से गैप आती है तो ऐसे लोग अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के अंडर में रहकर काम करना ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इस तरह से जब गैप आती है तो इस गैप को लेकर कई संकेत उभर कर सामने आते हैं। या तो ऐसे लोगों का अपने माता पिता से वैचारिक मतभेद होता है। कई बार परिस्थितियाँ भाई या बहनों के ऊपर भी लागू होती है। माता पिता, भाई बहनों से ऐसे लोगों का मतभेद होता है। या तो कैरियर, जॉब या व्यापार के सिलसिले के चलते ऐसे लोगों का माता पिता और भाइयों से अलगाव होता है। अब इनके साथ क्या परिस्थिति है यह बहुत बेहतर ढंग से जान सकते हैं। इनकी हाथ की रेखाओं को और इस गैप को देखकर मुझे थोड़ा विरोधाभास लगा तो मैंने इनसे इस विषय में कुछ सवाल भी किए जिसका इन्होंने जवाब दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इनका अंगूठा देखते हैं। अंगूठे की इनकी लंबाई
उंगलियों के मुकाबले सही है। जो हिसाब से उंगलियां छोटी है तो अंगूठा भी इनका छोटा है। जब भी इस तरह से अंगूठा होता है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, तो ऐसे लोगों में एक बात देखी गई है कि ऐसे लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। किसी की बातों पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते हैं और इच्छा शक्ति इनकी बहुत मजबूत होती है। जब भी किसी के काम के पीछे पड़ते हैं तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उसके पीछे ऐसे लोग लगे रहते हैं। दूसरा पोर तर्क शक्ति को लेकर देखा जाता है तो तर्क शक्ति बेहद कमज़ोर है इनकी। अपनी बात सामने वाले को सही ढंग से नहीं समझा पाते हैं और कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि खुद सही होने के बावजूद भी सामने वाले को अपने सच होने का आभास नहीं करा पाते। कई बार गलत साबित होना पड़ता है सही रहते हुए भी। वैवाहिक ज़िंदगी में तनाव देखने को मिल रहा है इनके, और संतान सुख में भी थोड़ी बहुत बाधा का इनको सामना जीवन में करना पड़ा होगा। अवश्य ही इनके हाथों से दिख पड़ रहा है। ये भाग जब बाहर निकलता है तो ऐसे लोग बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अपने हित अहित का निर्णय लेने में इनको किसी दूसरे की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने निर्णय स्वयं लेना ऐसे लोग पसंद करते हैं। तो अब देखते हैं इनका बुध पर्वत। बुध पर्वत का उभार ठीक ठाक है, हल्का दबा हुआ ज़रूर है इस तरह से, और कुछ खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी संख्या में नहीं चल रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि वर्तमान समय में इनके जीवन में धन की कमी बनी हुई है। जो हिसाब से इनके बुध फिंगर की लंबाई है, अगर इस तरह से यहाँ पर कुछ 2, 3, 4 की संख्या में रेखाएं इस तरह से खड़ी हो जाती है तो रुपये पैसे की समस्या इनके जीवन में रहती ही है। क्योंकि हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है और यह 4 रेखाएं इस पर खड़ी हैं तो अन्य रेखाओं में कितने भी नकारात्मकता क्यों न हो, उनके जीवन पर इसका असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन फ़िलहाल इन 4 रेखाओं का अभाव है। 3, 4 की संख्या में हो तो ज़्यादा अच्छे प्रभाव होते हैं। तो अगर ये रेखा नहीं है तो निश्चित रूप से इन्हें वर्तमान परिस्थिति में धन की तंगी का सामना अवश्य ही करना पड़ रहा होगा। अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है। जब भी इस तरह से सूर्य पर्वत दबता है तो ऐसे लोगों को जीवन में वह यश, मान सम्मान और धन की प्राप्ति नहीं हो पाती जिसकी ये चाह रखते हैं, और ये क्रॉस का निशान भी बहुत अनुकूल नहीं माना जाता, संघर्ष के साथ सफलता देता है। इस सूर्य पर्वत पर इनके 2 सवालों के जवाब हैं। काफ़ी सारे सवाल किए हैं इन्होंने, मैं उन सवालों को पढ़ने का प्रयास करता हूँ, फिर उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो ये सवाल किए हैं इन्होंने कि बिजनेस क्या करें, पॉलिटिकल लाइफ, कर्ज हमेशा रहता है क्योंकि इनकम से ज़्यादा खर्चा, निवाहन कब तक और कारण, किस एज तक घर बनाना ठीक नहीं है, ज्योतिष सीखने का भाग्य है क्या, किस एज में सब कुछ ठीक होगा, किन मुसीबतों का खतरा है और किन बातों से दूर रहें, किन चीज़ों से धोखा है और किन चीज़ों से और लोग सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की कितनी भी मदद करता हूँ वो हमेशा धोखा देते हैं। दोस्तों, यह जो इन्होंने आखिरी की लाइन इनकी लिखी हुई है, क्योंकि जिन लोगों कितनी भी मदद करता हूँ वो लोग हमेशा धोखा देते हैं। इन्होंने दोस्तों यह लाइन कल लिखी है, लेकिन इस लाइन का उपयोग मैं अपने वीडियो में कम से कम 50 से 60 बार कर चुका हूँ। अगर मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में इन्हें यह बात अवश्य ही दिखेगी
जब भी सूर्य पर्वत किसी का दबा हुआ होता है तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद क्यों न कर लें, मैं अपने वही शब्द फिर दोहरा रहा हूँ जो मैं कई वीडियो में दोहरा चुका हूँ, ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, ऐसे लोगों को कोई एहसान, कोई मदद, कोई पुरस्कार कोई नहीं मानता, बदले में इनको तिरस्कार मिलता है। तो वापस चलते हैं उसी हाथ में। और जो इन्होंने एक सवाल किया है कि ये पॉलिटिकल लाइफ, तो इसका जवाब भी उस जगह पे छिपा हुआ है। उस हाथ में चलते हैं वापस, फिर मैं बताने का प्रयास करता हूँ। पर तो देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर ले, जब इस तरह का दावा सूर्य पर्वत होता है, इनका कोई एहसान नहीं मानता, बदले में इनको तिरस्कार मिलता है। और जो पॉलिटिकल लाभ की बात कर रहे थे, तो ये क्रॉस जब हाथों में होता है, निश्चित रूप से पॉलिटिकल लाभ इनको मिल सकता है, लेकिन ऐसे कोई चिन्ह या संभावना बनती नहीं दिखाई दी मुझे पूरे हाथों में इनके अभी तक कि इनको कोई ऊंचे लेवल का राजनीतिक लाभ या पद मिल सके। हाँ, किसी पार्टी से जुड़कर साधारण कार्यकर्ता की तरह इनके जीवन में इनको लाभ मिल सकता है। पार्टी से जुड़े रहने में कोई इनका नुकसान नहीं है। यह क्रॉस के अलावा और भी कई चिन्ह हैं जो इन्हें फ़ायदा राजनीतिक क्षेत्र में दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। तो शनि पर्वत इनका अच्छा है। शनि पर्वत न ज़्यादा उभार होना चाहिए, दबा रहना चाहिए, समतल रहना चाहिए। समतल है। जब इस तरह से शनि पर्वत होता है तो शनि की अढ़ैया और साढ़े साती जैसी परिस्थिति में भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, ऐसा देखा गया है आमतौर पर। और इनकी ये जो लाइन इस तरह से निकल के चल रही है सूर्य पर्वत से शनि पर्वत के तक, तो यह लाइन भी इनको मिडिल एज के बाद अच्छे परिणाम देगी। यह एक सकारात्मक लाइन है इनके हाथों में। और सूर्य रेखा की भी बात करें तो वो भी मिडिल एज के बाद ही अच्छे परिणाम देगी। तो इनकी सूर्य रेखा और इनके शनि पर्वत की रेखाओं को देखकर यह निश्चित रूप से बात कही जा सकती है कि एक मिडिल एज क्रॉस करने के बाद इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और गुरु पर्वत की अगर बात करते हैं तो गुरु पर्वत इनका दबा हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव अवश्य होते होंगे इनके। और इनकम्प्लीट गुरु वाला है जो मन में धार्मिक भावनाएं देता है। ज्योतिष सीखने की चाह रखते हैं ये, लेकिन मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ज्योतिष का कैरियर इनके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जो तीनों फिंगर इस तरह से हैं इनकी, तो ऐसे लोग अपने लाभ के लिए बहुत जल्दी अपना कैरियर, जॉब, व्यापार चेंज करते हैं। तो यह इनके मन की अंदरूनी इच्छा नहीं, बल्कि एक इसको लाभ से जोड़ के देख सकते हैं। तो वह कोई निशान इनके हाथों में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और गुरु पर्वत से जैसे दिख पड़ता है कि वैवाहिक जीवन में तनाव है इनके, वह तनाव इनके विवाह रेखा से भी दिख पड़ता है। विवाह रेखा में एक ठहराव की लाइन है। निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े तनाव अवश्य होता होगा मन इनके घर में, इनके लाइफ पार्टनर से। लेकिन स्थितियां कैसी भी रहें, लाइफ पार्टनर इनके साथ में रहेंगे अवश्य। हमेशा तनाव चलता रहेगा निश्चित रूप से जीवन में। तो अब बात करते हैं आगे इनके मंगल पर्वत की। तो मंगल पर्वत पर इनके बेहद उभार है, अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल। ये मंगल पर्वत की बदौलत ही इतना संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब मंगल पर्वत इस तरह से होता है उभार लिए हुए, तो ऐसे लोगों में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। परिस्थितियाँ कैसी भी रहें, किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए इन्हें किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपने बलबूते पर परिस्थितियों से निपटना इनको भली भांति आता है। लेकिन जब भी इस तरह से मंगल पर्वत पर ये लाइनें चलती हैं, तो जीवन में कभी न कभी कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने और अपनी स्थितियों का सामना अवश्य ही ऐसे लोगों को करना पड़ता है। दोस्तों, इनके हाथ में मंगल पर्वत से कई रेखाएं निकल रही है, जिसमें से एक है
मंगल पर्वत से शनि पर्वत तक रेखा, ये देखिए मंगल पर्वत से रेखा निकली और शनि पर्वत तक गई। एक ये रेखा, एक मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत तक रेखा, ये यहाँ से निकली सूर्य पर्वत तक गई। और एक रेखा है मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा। तो मंगल पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक भी रेखा जा रही है, मंगल पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत तक भी जा रही है, और मंगल पर्वत से निकलकर बुध पर्वत तक भी रेखा जा रही है। यह रेखा कुछ लंबाई में थोड़ी कम है, बुध पर्वत की तरफ देख रही है। दोस्तों, यह इस बात का संकेत है कि कर्म में किसी तरह से कोई कमी नहीं है, हर तरह के प्रयास करने में सक्षम है, प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन सफलता इनको नहीं मिल रही है। लेकिन मिडिल एज के बाद सफलता मिलेगी ज़रूर, इस बात का संकेत ये इनकी लाइनें दे रही हैं। और अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। तो शुक्र पर्वत पर उभार अच्छा खासा है। जब भी ऐसा उभार होता है शुक्र पर्वत का, तो ऐसे लोग अपने मेहनत के बलबूते पर सुख सुविधाओं के साधन अवश्य एकत्र कर पाते हैं। ये जो मोटी लाइनें चल रही हैं, लग्जरियस लाइफ स्टाइल देती हैं, हर तरह की सुख सुविधा ऐसे लोगों के पास होती ज़रूर है। और इस तरह से जो खड़ी लाइनें जो है ये बता रही है कि जीवन में कर्मठता बहुत है इनके। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा ज्ञान भी ऐसे लोग रखते हैं। जब ये खड़ी लाइनें आती हैं तो ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए इस बात की जानकारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सितारे गर्दिश में हैं तो कुछ नहीं कर पाते ऐसे लोग। इसका शुक्र पर्वत भी देखा जाए इस हाथ का, तो शुक्र पर्वत पर कुछ नकारात्मक चिन्ह भी दिख पड़ते हैं। ये जो नीचे वाला भाग है इस पर कुछ नकारात्मकता लगती है, और इनके हाथ को देखकर एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं कि पितृदोष भी निश्चित रूप से इनके हाथ में अवश्य होगा। मैंने इनसे इस विषय में बात करी भी, तो इन्होंने भी उस बात को माना कि पितृदोष काल सर्पदोष इनके हाथों में है। तो पितृदोष काल सर्पदोष का निवारण जरूरी होता है, इन्होंने कराया भी है। तो जब भी इस तरह से रेखाएं बनती है पितृदोष काल सर्पदोष की, तो लाइफ में बहुत परेशान करती हैं। व्यक्ति हर तरह से परेशान रहता है, तन से, मन से, धन से। तो उसकी पूजा पाठ यह करा चुके हैं, लेकिन रेखाएं तो रहेंगी ही। अब आगे बढ़ते हैं। इनके शुक्र पर्वत से एक और अच्छी रेखा निकलती दिखाई दी मुझे। शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक रेखा, ये रेखा जब इस तरह से निकलती है तो इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन जो ये रेखा इसमें मिल रही है थोड़ी नकारात्मकता दे सकती है, चंद्र पर्वत की तरफ ढलान पर है। ये रेखा जब इस तरह से आती है तो यह लंबी दूरी की यात्राओं को लेकर देखी जाती है, या तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर जाकर ही अपने भाग्य का उदय कर पाता है। इस रेखा में इनके एक सवाल का जवाब भी है जो मैं आगे देने का प्रयास करूँगा। अब बात करते हैं इनके केतु पर्वत की। तो केतु पर्वत इनका अच्छा है। केतु पर्वत पर एक जो पतंगनुमा आकृति बन रही है, यह पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ देती है। इस तरह की पतंगनुमा आकृति पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, और इनकी भाग्य रेखा भी इसी के सहयोग से निकल रही है, केतु और चंद्र पर्वत के सहयोग से। यह एक लाइन इस तरह से निकली, केतु पर्वत से भाग्य रेखा में टच हुई, और उनकी भाग्य रेखा भी चंद्र पर्वत से निकलती हुई लग रही है, राहु पर्वत से होती हुई शनि पर्वत तक जा रही है। तो इनकी भाग्य रेखा केतु और चंद्र पर्वत की मदद से निकल रही है, राहु पर्वत होते हुए
शनि पर्वत तक पहुंच रही है, जो इस बात का सहयोगी इस बात का संकेत है कि घर परिवार से भी सहयोग मिला होगा इन लोगों को। और शादी के बाद इन्होंने अपने भाग्य का उदय करने का प्रयास किया, जो फिलहाल में असफल है, लेकिन हिम्मत और मेहनत से आगे अवश्य बढ़ रहे हैं। इनकी भाग्य रेखा और जीवन रेखा पर जो स्टार का निशान है, ये देखिए, इस तरह से ये इनकी जीवन रेखा का एक हिस्सा चंद्र पर्वत पर आया। यह केतु पर्वत से निकली भाग्य रेखा पर भी इस तरह से आया और ये एक स्टार का निशान बन गया। ये स्टार के निशान ने ही इनको तरक्की से दूर रखा है, यह बात निश्चित रूप से सामने आती है। स्टार का निशान जब भी बनता है किसी भी रेखा के ऊपर, तो यह तरक्की के लिए तरसा देता है व्यक्ति को। निश्चित रूप से बहुत ही नकारात्मक चिन्ह माना जाएगा इनके हाथों में, बहुत नकारात्मक प्रभाव देता है यह स्टार का निशान। और इनकी जो व्यापार रेखा है, व्यापार रेखा इनकी जीवन रेखा और शुक्र पर्वत के आसपास से निकली। इस तरह से बहुत मजबूती से, बहुत हिम्मत, मेहनत और प्रयास किया इन्होंने, लेकिन इसके बावजूद इनकी हिम्मत और मेहनत पर पानी फेरा इस यव के निशान ने। यव का निशान जब बनता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तरक्की हो ही नहीं सकती व्यक्ति की। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये स्टार का निशान और ये यव का निशान इनके तरक्की में बहुत बड़ी बाधा है। जब भी इस तरह से स्टार और यव एक साथ बन जाएंगे तो व्यक्ति तरक्की के लिए तरस जाएगा अवश्य ही। बहुत नकारात्मक चिन्ह हैं हाथों में इनके, लेकिन इसके प्रभाव से 40+ की एज तक अवश्य ही निकल पाएंगे। एक बहुत अच्छी लाइन इनके हाथों में है, जिसे हस्तरेखा विज्ञान में संजीवनी रेखा कहा जाता है। इस तरह से यह लाइन हाथों में निकलती दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि साथ में इस तरह से भी लाइनें चल रही हैं। यही लाइन अगर कुछ इस तरह हो, एक ही हो सिर्फ, तो इसके परिणाम बहुत अच्छे रहते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, सदैव ऐसे व्यक्ति को एहसास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति उसके साथ है, जो उसका हमेशा भला चाहती है, और उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ये निकल जाते हैं। लेकिन जब इस तरह से 2-3 की संख्या में लाइन बन जाए तो यह प्रभाव में कमी लाती है और इसके दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं। तो यह कोई बहुत अच्छे प्रभाव इनके जीवन में नहीं देगी। इन्होंने घर बनाने के विषय में सवाल किया था, एक घर बनाना कब तक ठीक रहेगा। तो मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ कि इनकी भाग्य रेखा को देखते हुए इस तरह से कह सकते हैं, फ़िलहाल जिस उम्र से गुजर रहे हैं, इनकी भाग्य रेखा का उद्गम अभी चंद्र पर्वत है, जो आगे बढ़कर वही भाग्य रेखा शनि पर्वत तक कुछ उतार चढ़ाव लेते हुए जा रही है, लेकिन पहुंच जरूर रही है। और इस भाग्य रेखा में इनके बहुत सारी तकलीफ़ें भी अवश्य आएंगी। कुछ कट के निशान इस तरह से दिख पड़ते हैं कहीं कहीं, जो छोटी मोटी दिक्कतों को दिखाते हैं। तो दिक्कतों से सामना इनका अवश्य होता रहेगा, स्ट्रगल चलता रहेगा। लेकिन बावजूद उसके एक बात कहना चाहूँगा मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, कि केतु पर्वत से जो इनकी भाग्य रेखा निकली, वो टाइम पीरियड अब इनका ख़त्म हो गया। 36 वर्ष के हैं आसपास अभी करीब। तो अभी इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत की तरफ जा रही है, और एक ये लाइन शुक्र पर्वत से निकल के चंद्र पर्वत तक जा रही है। तो ये 2 लाइनों का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे लोग अपने पुश्तैनी मकान या अपने शहर से दूर होने के बाद ही तरक्की ऐसे लोग करते हैं। तो
मेरी जानकारी के हिसाब से संयुक्त परिवार में अभी ये रहते हैं और घर बनाने की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल कम से कम 3 से 4 वर्षों तक घर बनाना मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उचित नहीं होगा, या बना भी लें तो कोशिश करें कि यह घर से दूर रहें, क्योंकि घर से दूर होने के बाद ही इनके तरक्की के संकेत मेरे ज्ञान के हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं। चंद्र पर्वत से जब भी भाग्य रेखा निकलती है या सहयोग मिलता है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर रहने के बाद या शहर से दूर रहने के बाद या तो विदेश में तरक्की करता है। और यह शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत पर निकली हुई लाइन भी यही कह रही है कि घर से दूर स्थानों से जुड़कर ही ऐसे लोगों के जीवन में लाभ होता है। इनकी लाइफ लाइन पर एक बहुत अच्छी बात है, ये इनकी लाइफ लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होकर चलती हुई, फिर थोड़ा झुकाव है इसमें शुक्र पर्वत की तरफ जाती हुई इस तरह से। ऐसे लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं जब भी इस तरह से लाइन स्ट्रेट होकर चलती है, बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं होता। ये एक लाइन ऐसी है जो इनके जीवन की दिशा अवश्य बदल के रख देगी ये। और ये 40+ की एज के आसपास दिखाई पड़ रही है मुझे, जो निश्चित रूप से इनको अच्छा धन लाभ देगी। कोई अच्छा व्यापार में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई अच्छी बहुत लाइन मिलेगी इनको, निश्चित रूप से यह इनके जीवन का परिवर्तन का दौर होगा। ट्रायंगल भी बन रहा है, ऊपर की तरफ लाइन भी जा रही है, कोई निगेटिविटी भी नहीं है, थोड़े बहुत अप डाउन हो सकते हैं। तो यह 40+ के एज में बहुत अच्छा निशान इनके हाथों में ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सवाल किया था इन्होंने कि कौन सा व्यापार करना चाहिए, किस क्षेत्र में करना चाहिए, तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल फैब्रिकेशन के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो ये व्यवसाय निश्चित रूप से इन्हें आगे लाभ देगा, क्योंकि शनि से संबंधित व्यवसाय है ये, और शनि का पर्वत इनका बहुत ज़्यादा प्रतिकूल नहीं है बल्कि अनुकूलता ही प्रदान कर रहा है। जब भी किसी का मंगल इस तरह से उच्च होता है, अच्छा उभार होता है मंगल पर्वत पर, शनि अच्छा होता है, तो यह धातु संबंधित व्यवसाय में अवश्य ही सफलता देता है। साथ ही यह कुछ ज़मीन जायदाद से जुड़े तो भी इनको लाभ मिल सकता है। और पॉलिटिकल लाभ में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिख पड़ती मुझे। हाँ, यह कह सकते हैं गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है और यह क्रॉस बन रहा है, तो लीडरशिप क्वालिटी है इनमें ज़रूर। तो किसी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता अगर बने रहें तो उससे इन्हें निश्चित रूप से लाभ अवश्य ही होता रहेगा। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूँ, कई वीडियो में बताता हूँ अपने इस तरह से मैं कि हाथों की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो अगर ये अपने जीवन में आध्यात्म को जोड़ ले, एक निरंतर अभ्यास करें, कोई ध्यान, मेडिटेशन, योगा, कोई पूजा पाठ, तो निश्चित रूप से इनकी हाथों की सकारात्मकता बढ़ सकती है, नकारात्मकता में कमी आएगी। क्योंकि 40+ की एज के बाद ही इनके तरक्की के संकेत मिल रहे हैं और अभी उस बात में थोड़ा समय है। यह धन त्रिकोण जब भी बनता है तो यह भी 40+ की एज में एक्टिवेट होता है। रुपए पैसे से संबंधित समस्याएं व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती। तो यह जो 36 और 40 के बीच में गैप है 4 साल, संघर्ष निश्चित रूप से इनके जीवन में रहेगा और अवश्य रहेगा। तो इन्हें अपना प्रयास धार्मिकता और आध्यात्मिकता की दिशा में बढ़ाना चाहिए, जिससे कुछ नकारात्मकता में इनके कमी आए। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।